यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल का 12 भावों में कैसा प्रभाव रहेगा। इसके साथ साथ मंगल का रतन मूंगा आप किस भाव में मंगल है तो पहन सकते हैं अथवा नहीं पहन सकते। इसके अलावा मंगल यदि कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट कुंडली में प्रदान कर रहे हैं तो उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इन सब बातों पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सिंह राशि के जातक है वो स्वाभिमानी होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप जन्मजात होती है। ऐसे व्यक्ति यदि आप उनको परेशान ना करें, इनका स्वभाव एक शेर की तरह होता है। यदि आप उनको परेशान नहीं करेंगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसे लोग एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं। यदि हम सरल भाषा में कहें तो जैसे एक शेर होता है, यदि उसका पेट भरा हो तो वो फिर आलसी हो जाता है, कुछ इनका भी स्वभाव इसी प्रकार का होता है। इसके अलावा यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल तेज है, पराक्रम है। मंगल में कुछ गुस्सैलपना, कुछ धैर्यहीनता, कुछ पराक्रम, इस प्रकार का मंगल का स्वभाव है। अब देखिए, सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि प्रधान है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंह लग्न की पत्रिका में मंगल को सबसे अधिक कार्य तत्व प्राप्त है। अब मंगल एक तरफ तो सुकेश है, दूसरी तरफ मंगल भाग्येश, तो इसको दो प्रमुख भावों का स्वामित्व सिंह लग्न की पत्रिका में मंगल को प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं लगन में मंगल प्लेस हो। अब देखिए, सुकेश और भाग्येश होकर मंगल लगन में प्लेस हो गए, तो ऐसे में जातक को जन्म लग्न से मांगलिक बनाएंगे। इसके अलावा भाग्येश होकर लगन में जाएंगे तो जातक जन्मजात भाग्यवान होगा। अब देखिए, जातक मंगल जब लगन में बैठेंगे तो कुछ जातक गुस्से, चिड़चिड़ा, कुछ इरिटेट पर्सनैलिटी वाला होगा। जातक के अंदर क्रोध का अधिक होगा, क्रोध कुछ अधिक होगा। लेकिन इसके साथ साथ जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान भी काफी होगा। अब देखिए, ऐसे जातक यदि सेना से, मिलिट्री से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, पुलिस में कोई कार्य करते हो तो उनको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ बैठा हुआ यदि मंगल प्लेस है तो जातक को अपनी वाणी पे अधिक से अधिक कंट्रोल रखना चाहिए। अगर जातक अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे तो यहाँ पर विशेष शुभदायक मंगल होगा। अब देखिए फ्रेंड, लगन में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि उसके चौथे भाव पे जाएगी, तो यहाँ मंगल की स्वयं की राशि है, स्वराशि की राशि पे ही दृष्टि देंगे। तो ऐसे में जातक को पूरे जीवन सुख के सामग्री प्राप्त होती रहेगी, उसको प्रचुर मात्रा में भूमि, भवन, मकान के सुख प्राप्त होंगे। जब मंगल की सातवीं दृष्टि उसके सप्तम हाउस में जाएगी तो यहाँ पर शत्रु राशि है। अब देखिए, यहाँ पे आवश्यक है कि जातक कुंडली मिलाकर विवाह करे। यदि कुंडली बिना मिलाए विवाह करते तो फिर ये मंगल कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को खराब कर देंगे। इसके साथ साथ व्यापार में भी कुछ समस्याएं प्रदान करेंगे। अब देखिए, जब यहाँ से मंगल की आठवीं दृष्टि उसके अष्टम भाव पे जाएगी तो स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल की मित्र राशि है फ्रेंड। तो ऐसे में कोई छोटी मोटी तो स्वास्थ्य की समस्या दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर जब दृष्टि देंगे मंगल तो कोई जातक को बड़ा गंभीर रोग नहीं होने देंगे। अब आ जाइए आप सेकेंड हाउस की तरफ। यदि सुकेश और भाग्येश होकर मंगल जब आपके सेकेंड हाउस पे बैठेंगे तो यह अति श्रेष्ठकारी स्थिति होगी। अब देखिए, यहाँ पे मंगल और बुध के कहीं मैट्रिक संबंध हो जाते हैं तो फिर कहना ही क्या, ऐसे जातक को जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। यदि मैट्रिक संबंध हो जाएं तो जातक के जीवन में निरंतरता धन की आवक बनी रहेगी। दूसरी तरफ जातक की वाणी में बहुत तेज होगा, जातक अपनी वाणी के बल पे ही सारी सभा को मोहित करने वाला होगा। ऐसा जातक को अपनी पैतृक संपत्ति भी मिलती है। अब देखिए फ्रेंड, जब भाग्येश का सेकंड हाउस में जाना स्वयं एक महाधन योग है, ऐसे में ये मंगल जातक को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। अब देखिए, जब यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि उसके पंचम हाउस पे जाएगी तो संतान से सुख देंगे। जातक अपने बुद्धिवान, ज्ञानवान होकर अपने ज्ञान के बल पे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कभी कभार यहाँ बैठा हुआ मंगल दृष्टि देकर ये देखा गया है कि प्रारंभ में कुछ गर्भ खराब करने की स्थिति बनती है, लेकिन उसके पश्चात जातक को संतान सुख भी ये मंगल प्राप्त करवा देते हैं। अब देखिए, जब यहाँ से बैठे हुए मंगल की सातवीं दृष्टि उसके अष्टम हाउस पे पड़ेगी तो ये मित्र की दृष्टि है। तो यहाँ बैठे हुए मंगल की दृष्टि से जातक के आयु में वृद्धि करने वाले होंगे। ऐसा जातक अनेक स्रोतों से कार्य करके धन कमाता है। ज्यादातर ऐसे लोगों को धन के पीछे भागते हुए देखा गया है और वो किसी न किसी प्रकार से अनेक कार्यों को करके धन कमाते हैं। जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ होती है। इसके अलावा ससुराल के द्वारा भी उसको धन प्राप्त होता है। साथ ही साथ भूमि का सुख अधिक जातक को प्राप्त होता है। कोई गड़े हुए धन की प्राप्ति की भी संभावना जातक के जीवन में बनती है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड भाव से जब मंगल की
8वीं दृष्टि उसके नवम भाव पे पड़ेगी तो कहना ही क्या, ये जातक को जन्मजात भाग्यवान बना देगा। अब देखिए स्वयं की ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में ये भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम थर्ड हाउस की तरफ। जब भागेश और सुकेश होकर मंगल थर्ड हाउस में जाएगा तो ऐसे में जातक को उच्च कोटि का पराक्रमी बनाएगा। जातक अपने पराक्रम के बल पे ही, अपनी मेहनत के बल पे जीवन में सारे सुख हासिल कर लेगा। अब देखिए कहीं यदि मंगल और शुक्र की मैत्री संबंध हो जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो ये जातक को अपने छोटे भाई बहनों से भी फायदा प्राप्त करवाएगा और छोटे भाई बहन भी जातक से फायदा प्राप्त करेंगे। उनके संबंधों में काफी परिणामता देखी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ बैठा हुआ मंगल, यदि शुक्र और मंगल के आपस में मैत्री संबंध बन जाते हैं तो जातक को यात्राओं से भी लाभ होता है। ऐसे में जातक यदि कोई यात्राओं से संबंधित कार्य करता है तो फिर उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए फ्रेंड, जब थर्ड हाउस से मंगल की चौथी दृष्टि उसके 6th हाउस में पड़ेगी तो ये उच्च की दृष्टि होगी। जातक को उच्च कोटि का शत्रुहंता बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको ऋण लेना है परंतु ऋण देना नहीं है। आप ऋण ले सकते हैं पर अगर यदि आपने किसी को धन उधार दिया तो वो फिर आपके पैसे आपके हाथ में वापस नहीं आएंगे। अब देखिए थर्ड हाउस से जब मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे जाएगी तो ये स्वयं की राशि पे दृष्टि है तो जातक को भाग्यवान बनाएगा। जातक भाग्य के बदौलत सारे कार्य कर लेगा। जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में जाएगी तो फिर ये कहना ही क्या। अब देखिए भाग्येश होके मंगल पराक्रम हाउस में बैठे, पराक्रम हाउस से 8वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं तो जातक अपने पराक्रम के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत जीवन में सारी सफलताएं हासिल कर लेगा। इसके साथ साथ जातक को सरकार से लाभ प्राप्त होगा और पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा। यदि जातक सरकार से जुड़ के कोई कार्य करता है तो उसमें भी उसको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल यहाँ दृष्टि दे रहे हैं और शुक्र भी पूर्ण बलाबल से है, मतलब शुक्र भी बली अवस्था में कहीं प्लेस है, तो ऐसे में जातक शुक्र से संबंधित कार्य जैसे डायमंड का कार्य, होटल संबंधी कार्य या फिर लेडीज आइटम या फिर कलात्मक वस्तुओं से संबंधित कार्य करके सफलता हासिल कर सकता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 4th हाउस की तरफ। अब देखिए ये मंगल की स्वयं की राशि है तो यहाँ पे मंगल बैठ के रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। साथ साथ ऐसे में जातक को जन्म लग्न से भी मांगलिक बना देगा। इसके साथ साथ यहाँ बैठ के मंगल जातक को भूमि, भवन, मकान के बहु मात्रा में सुख प्रदान करेंगे। ऐसे जातक के पास एक से अधिक बहुआयस मात्रा में भूमि, भवन, मकान देखे गए हैं, लेकिन यहाँ बैठा हुआ मंगल कभी कभी माता से कुछ तकरार करवा सकता है। इसके साथ साथ जातक के घर में कुछ कलह कलेश का माहौल रह सकता है। उसका कारण कहीं ना कहीं जातक के स्वयं का गुस्सेल स्वभाव ही रहता है। 4th हाउस में बैठे मंगल की जब चौथी दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी तो आपको कुंडली मिलाकर विवाह करना है। यदि आप बिना कुंडली मिलाए विवाह करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को मंगल खराब कर देंगे। इसके अलावा यहाँ मंगल दृष्टि देकर आपके व्यापार में भी कुछ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेंगे। जब यहाँ बैठे हुए मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ेगी तो जातक अपनी वाणी के बल पे अपने सारे कार्य बना लेगा। उसके कार्य क्षेत्र में वाणी के बल पे अपने कार्य में उन्नति करेगा। अब देखिए यहाँ बैठे मंगल की जब 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में मंगल आपके, यदि यहाँ पे ये देख लेना आवश्यक है, यदि बुध और मंगल के आपस में मैत्री संबंध बन रहे हैं तो फिर जातक को पूरे जीवन धन की कोई कमी नहीं रहेगी। वरन यदि कोई शत्रुता के संबंध बन रहे हैं तो फिर कुछ संघर्ष की स्थितियों के बाद जातक को धन की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 5th हाउस की तरफ। यदि भागेश और सुकेश होके मंगल आपके 5th हाउस में होंगे प्लेस तो ये एक केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनेगा। अब देखिए ये मंगल के मित्र, सर्वाधिक अति मित्र गुरु की राशि है तो ऐसे में बैठकर मंगल अति श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करेंगे। जातक को पूरे जीवन संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान से फायदा प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जातक बुद्धिमान होगा, तेजवान होगा, अपने बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे सारे कार्य करने वाला होगा। जब यहाँ से चौथी दृष्टि आपके 8th भाव पे पड़ेगी तो गुरु की राशि में रह के गुरु की ही राशि पर दृष्टि दे रहे हैं तो ऐसे में आपके आयु की वृद्धि करेंगे। थोड़ी बहुत फोड़े फुंसी की समस्या देंगे। इसके अलावा कोई गंभीर समस्या यहाँ पे दृष्टि देकर मंगल आपके जीवन में उत्पन्न होने नहीं देंगे। इसके साथ साथ जब आपकी 7वीं दृष्टि आपके आय भाव पे पड़ेगी तो इसमें आपको जीवन भर आय की लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अब देखिए जब यहाँ से 8वीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी तो चूंकि ये नीच की राशि में दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके जीवन में व्यय की अधिकता रहेगी। पर ध्यान रखें यदि व्यय आपके आध्यात्मिक या आपके जरूरी कार्य, धार्मिक कार्यों पे खर्च होता है तो अच्छा है। इसके अलावा सावधानी यही रखनी है कि आप अपने अंदर कोई गलत आदत ना पनपने दें जिससे कि आपके धन का अत्यधिक व्यय हो। अब बात करते हैं हम 6th हाउस में। यदि मंगल 6th हाउस में प्लेस है तो यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है कि मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे बैठ के मंगल आपको उच्च कोटि का शत्रुहंता बनाएंगे, आपके शत्रु आपके नाम से कांपेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बैठ के आपको ये सावधानी रखनी है कि ना तो आपको ऋण देना है ना आपको ऋण लेना है। उसका कारण देखिए, यहाँ पे मंगल अत्यंत कारक हो जाते हैं 6th हाउस में। तो ऐसे में यदि आपने एक बार ऋण ले लिया तो फिर आप ऋण के फेरे में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मंगल ऋण में वृद्धि करते हैं। दूसरी तरफ यदि आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो फिर आपका पैसा वापस नहीं आएगा। एक बार आपके हाथ से गया पैसा वापस आपके हाथ में नहीं आने वाला है। इसे मैं तो आपसे यही कहूँगी कि यहाँ यदि मंगल प्लेस है तो ना आपको ऋण देना है और ना आपको ऋण लेना है। इसके अलावा यहाँ बैठे प्लेस मंगल कभी कभी जीवन में कई बार वाहन चलाते समय चोट चपेट की दुर्घटना की संभावनाएं बना देते हैं। इसलिए सावधानी रखें कि वाहन बहुत आराम से चलाएं, सावधानी से चलाएं, क्योंकि जीवन में कई बार ये इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना यहाँ बैठे हुए मंगल बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 6th हाउस में बैठे मंगल की जब चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी, जातक को भाग्यवान बनाएगा। अब देखिए, ऐसा जातक विपरीत परिस्थिति होते हुए भी उसमें से भी फायदा ढूंढ के ले आता है, इसलिए ये आपको भाग्य में आपके फायदा देने वाले बनेंगे। इसके अलावा जब 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ेंगे तो वही बात, आपके व्यय की अधिकता रहेगी। अब चूंकि यहाँ देखिए ये 6ठे हाउस में बैठ के मंगल कुछ ऋण में वृद्धि करते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ कभी ना कभी यदि आपने किसी को धन उधार दे दिया तो आपके धन की वेस्टेज हो जाएगी। इसके अलावा भूमि भवन खरीदने में भी कुछ सावधानी रखें। यदि यहाँ मंगल प्लेस है और आपने कई बार जमीन जायदाद खरीद ली और बाद में आपको मालूम चले कि ये जमीन जायदाद या मकान लफड़े वाला था या उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो ऐसे में फिर आपका पैसा फंस जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है कि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते समय पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो भी आपके खर्चे करें आप कोई गलत जगह अपनी गलत आदतों में ना करें। यदि आप धार्मिक चीज़ों में खर्च करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अब देखिए, यहाँ बैठा हुआ मंगल जब 8वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेगा तो कहीं ना कहीं ये जातक को इरिटेट, गुस्सेल, कुछ नकारात्मक कुछ नेचर का बनाएगा। ऐसे जातक में धैर्यहीनता होती है और धैर्य की कमी के कारण कई बार जातक गलत फैसले ले लेता है और फिर वो उसके नुकसान के कारण बनते हैं। अब आ जाइए आप 7वें हाउस की तरफ। यदि मंगल आपके 7th हाउस में प्लेस है तो अब देखिए ये शनि की राशि है और शनि और मंगल में यदि मैत्री संबंध बन जाए तो फिर भी कुछ स्थितियां आपके पक्ष की हो सकती हैं। यदि यहाँ पे शनि और मंगल की शत्रुता बन जाए कहीं पंचदा मैत्री के अंतर्गत तो फिर जातक को समस्या हो सकती है। जातक का वैवाहिक जीवन ये मंगल खराब कर देंगे। इसके अलावा उसको व्यापार की तरफ भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, साझेदारी में भी उसको समस्याएं हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जातक को ये सावधानी रखनी है कि जब भी विवाह करें वो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। यदि जातक कुंडली मिला के विवाह करता है तो यहाँ बैठा हुआ मंगल का जातक विवाह के पश्चात भाग्य उदय करता है। अब देखिए फ्रेंड, जब यहाँ से बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि उनके कर्म भाव पे जाएगी, उनकी 7वीं दृष्टि उनके लगन पे जाएगी और 8वीं दृष्टि उनके 2nd हाउस पे जाएगी, तो यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखने की आवश्यकता है कि शनि के साथ यदि उनके मैत्री संबंध बन रहे हैं तो फिर इन भावों से संबंधित कार्य तत्वों में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन यदि शत्रुता बन रही है तो ऐसे में जातक को अपने जीवन में जब चौथी दृष्टि आपके कर्म पे जाएगी तो कर्म के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में संघर्ष प्राप्त होगा। लगातार पिता से कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थितियां बनेगी। इसके अलावा जब लगन पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में जातक को कुछ गुस्सेल, चिड़चिड़ा बनाएगा। अब देखिए, जब 8वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी, यदि शनि और मंगल के आपस में मित्रता बन रही है तो फिर तो धन की कमी जातक को जीवन भर नहीं रहेगी, वरन यदि शत्रुता बन रही है तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं होने वाली है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देख लेना आवश्यक है कि मान लीजिए शनि में शत्रुता बन रही है और बुध में कहीं मित्रता बन रही है तो ऐसे में स्थितियां फिर भी कुछ संभल जाएंगी। लेकिन यदि शनि और मंगल की भी शत्रुता बन रही है और बुध और मंगल की भी कहीं ना कहीं शत्रुता बन रही हो तो फिर जीवन में आय कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जातक को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जातक के अपने कुटुंबजनों से बैर हो जाएगा। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलने में भी जातक को कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी। फ्रेंड्स, अब आ जाइए अब 8th हाउस की तरफ। अब देखिए 8th हाउस में मंगल अपने मित्र, अपने प्रिय मित्र गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए दूसरी तरफ अगर यदि हम देखें तो ये भाग्येश होकर 8th हाउस में बैठे, यानी 9वां हाउस भाग्य का स्वामी 8th में चला गया।
अब यहाँ पे ये जन्म लग्न से जातक को मांगलिक भी बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे नवमेश का अष्टम हाउस में आना कहीं ना कहीं मंगल के बल में, भाग्य के बल में कुछ ना कुछ कमी कर देगा। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल भाग्य को कुछ अवरोधक, कुछ भाग्य में रोड़े अटकाने का कार्य करेगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि अष्टम भाव में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि तो आपके लाभ स्थान पर, सातवीं दृष्टि आपके सेकंड भाव आय स्थान पर और आठवीं दृष्टि आपके जातक के पराक्रम भाव पे पड़ेगी। अब देखिए यहाँ बैठा हुआ मंगल एक साथ लाभ भाव, धन भाव और पराक्रम भाव तीनों को कंट्रोल करेगा। अब देखिए यदि जातक पराक्रमी होगा, यदि अपने पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो वो धन और आय की प्राप्ति कर लेगा यहाँ बैठा हुआ। अब यदि जातक, इसमें क्या निकल के आया कि यदि जातक जितनी मेहनत करेगा, जितना पराक्रम करेगा, उतना फायदा प्राप्त करेगा। यदि मेहनत नहीं करेगा, आलस करेगा, तो फिर नुकसान प्राप्त होगा। ना कहीं भाग्य का साथ जातक को कम मिलेगा। अपने मेहनत के बल पे ही जातक जितनी मेहनत करेगा उतना फायदा जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अब आ जाइए अब 9th हाउस की तरफ। भाग्य का स्वामी का भाग्य भाव में प्लेसमेंट होना। अब देखिए यहाँ पे मंगल केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी बना रहे हैं, जो भी मंगल के लिए अति श्रेष्ठकारी स्थिति है। यहाँ बैठा हुआ मंगल जातक को जन्मजात भाग्यवान बनाएगा। ऐसा जातक अपने जीवन में भाग्य के भरोसे सारे कार्य पूरा कर लेगा। जातक को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अब देखिए यहाँ बैठे हुए मंगल की जब चौथी दृष्टि उसके आपके व्यय भाव पे पड़ेगी तो ये नीच की दृष्टि होगी। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक के यहाँ से जब दृष्टि देगा मंगल आपके 12th हाउस की तरफ, तो जातक के कुछ खर्चे बढ़ाएगा। अब यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर नीच की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए यदि जातक में कोई गलत आदत लग गई, कोई जुए की, सट्टे की लत इत्यादि लग गई, फिर तो जातक अपना जो संचित धन है वो सारा बर्बाद कर देगा। यदि जातक यहाँ पे धार्मिक हुआ तो फिर कह नहीं क्या, जातक अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ उन्नति प्राप्त करेगा। अब देखिए नवम भाव से जब सप्तम दृष्टि जातक के पराक्रम हाउस पे पड़ेगी तो जातक उच्च कोटि का पराक्रमी होगा, अपने मेहनत के बल पे सारे कार्य कर लेगा। जब यहाँ से उसकी 8वीं दृष्टि उसके चौथे हाउस यानी स्वयं की राशि में अपने स्वयं की स्वराशि के सुखेश हाउस पे पड़ेगी तो जातक को जीवन में भूमि भवन के सारे सुख प्राप्त होंगे। जातक को अपने जीवन में जो जितनी भी सुख की सामग्रियां हैं कि सब भाग्य के साथ उसको जन्मजात प्राप्त होंगी। फ्रेंड्स, अब आ जाइए अब 10th हाउस की तरफ। यदि 10th हाउस में मंगल सिंह लग्न की पत्रिका में आपके प्लेस है तो देखिए भाग्य का स्वामी 10th हाउस में, तो एक प्रकार से ये कर्माधिपति राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ केंद्र और त्रिकोण के भी राजयोग बन रहे हैं। ये मंगल की अत्यंत श्रेष्ठकारी स्थिति है। अब देखिए ये सिंह लग्न में मंगल एक तो वैसे ही अति कारक ग्रह बनते हैं, दूसरी तरफ भाग्येश का दशमेश में जाना। अब देखिए यदि यहाँ पे शुक्र और मंगल के आपस में मैत्री संबंध बन गए तो फिर कहना ही क्या, अत्यधिक श्रेष्ठ स्थिति होगी। ऐसा जातक अपने परिवार में कुलदीपक का योग होता है और वो जातक, ऐसा जातक अपने परिवार में ऐसे जातक के समान अन्य कोई व्यक्ति नहीं होता। जातक अपने भाग्य से, अपने कर्म के बदौलत जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाला बनता है। अब देखिए यहाँ बैठे हुए मंगल की जब चौथी दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो जातक कुछ इरिटेट, कुछ गुस्सेल होगा। कुछ जातक को सावधानी रखने की, कई बार जातक जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले लेता है, इसके कारण उसको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। अब देखिए जब 7वीं दृष्टि इसके 4th हाउस पे पड़ेगी तो ये स्वयं की राशि है। जातक को अपने जीवन में भूमि भवन वाहन से सारे सुख के साधन की प्राप्ति होगी। जब यहाँ से 8वीं दृष्टि जातक के 5th हाउस पे पड़ेगी तो फिर जातक को संतान से सुख मिलेगा, वो संतान से भरपूर सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जातक अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बल पे सारे कार्य बनाने वाला होगा। अब देखिए फ्रेंड, यदि यहाँ पे मंगल प्लेस है और शुक्र के साथ कुछ मंगल की शत्रुता बन रही है तो फिर इन क्षेत्रों पे जो मैंने आपको पूर्व में भी बताए हैं उनमें कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति जातक के लिए बनी रहेगी। अब आते हैं हम 11th हाउस की तरफ। यदि मंगल 11th हाउस में प्लेस है तो यहाँ पे आप एक बार बुध के साथ मंगल की मैट्री देख लीजिए। यदि मैट्री संबंध बन रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी स्थिति है। जातक को इन प्रकार धन की प्राप्ति होती रहेगी। उसके जीवन में आय की, धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। लाभ के अवसर हमेशा बनते रहेंगे। इसके अलावा जो कहीं बुध और मंगल की शत्रुता रही तो फिर उसको धन प्राप्त करने में, लाभ की स्थिति में कुछ ना कुछ संघर्ष रहेगा। अब देखिए जब यहाँ से चौथी दृष्टि धन भाव पे जाएगी तो वही स्थिति, यदि बुध के साथ मंगल की मैट्री बन रही है तो फिर कोई समस्या की बात नहीं, जातक को जीवन में धन की प्राप्ति होती रहेगी।
अब देखिए फ्रेंड, 11th हाउस से बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि जब पंचम हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में ये मित्र की राशि पे दृष्टि पड़ रही है, तो जातक को संतान सुख प्राप्त होगा, अपने बुद्धिवान होगा, जातक ज्ञान के बल पे अपने कार्य कर लेगा। जब 8वीं दृष्टि उसकी आपके 6th हाउस में बनेगी तो ये उच्च की दृष्टि है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को दृष्टि देकर उच्च कोटि का शत्रुहंता बनाएगा। बस सावधानी एक ही रखनी है कि ऋण आप ले सकते हैं परंतु आपको ऋण देना नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 12th हाउस की तरफ। अब देखिए, भाग्येश होकर जब मंगल आपके 12th हाउस में जाएंगे तो यहाँ पे जातक को जन्म लग्न से मांगलिक बनाएंगे। इसके साथ साथ ये मंगल की नीच राशि भी है, तो यहाँ पे बैठ के मंगल चूंकि भाग्येश है, भाग्येश होके मंगल आपके 12th हाउस नीच की राशि में चले जाएंगे तो जातक के भाग्य में कमी करेंगे, भाग्य में रोड़े अटकाने का कार्य यहाँ बैठे हुए मंगल करेंगे। जातक के जीवन में व्यय अधिक भी रहेगा। कई बार जातक के जीवन में गलत आदतें लग जाएंगी जिसके कारण जातक को कुछ ना कुछ उसका धन, संचित धन बर्बाद जातक कर देगा। ऐसे में यदि कहीं नीच भंग हो जाता है तो फिर भी स्थितियां कुछ पक्ष की बन जाएंगी। कुछ स्थितियों पे जैसी जो मैंने आपको पूर्व में बताई है उसमें कुछ जातक को रिलीफ प्राप्त होगा, परंतु चूंकि नीच का मंगल है तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाग्येश होके 12th हाउस में गया है तो कुछ ना कुछ भाग्य की कमी तो करेगा ही करेगा। अब देखिए, यहाँ बैठा हुआ मंगल अपनी 4थी दृष्टि से आपके पराक्रम हाउस को देखेंगे तो जातक का पराक्रम में कमी करेंगे। ऐसा जातक को आलसी बनाएंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब कर देंगे। ये दूसरी तरफ यहाँ बैठा हुआ मंगल जब अपनी 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे तो जातक को ऋणी बनाएंगे ये, लेकिन जातक को शत्रुहंता भी यहाँ पे बैठे हुए मंगल कहीं ना कहीं बनाएंगे। अब देखिए, जब यहाँ से 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में कुंडली मिलाकर विवाह करें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन को ये मंगल खराब कर देंगे। इसके साथ साथ जातक को कहीं ना कहीं डेली के रोजगार, व्यापार, व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ समस्याएं प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मंगल के रत्न मूंगा की कि मूंगा कब धारण कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। अब देखिए, लगन में यदि मंगल है तो आप मंगल के रत्न मूंगा को धारण कर सकते हैं। यदि 2nd हाउस में मंगल प्लेस है तो ऐसे में बुध के साथ मंगल की स्थितियों को देख ले। यदि मंगल और बुध की मैत्री संबंध बन रहे हैं तो आप फिर मूंगा धारण कर सकते हैं। यहाँ पे 3rd हाउस में बात करें तो शुक्र के साथ मैत्री संबंध देख लें, यदि मैत्री है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। 4th हाउस में आप मूंगा आसानी से धारण कर सकते हैं। 5th हाउस में भी आप कर सकते हैं। और जहाँ तक हम 6th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप मंगल का रत्न मूंगा धारण ना करें, चूंकि उच्च के मंगल है परंतु कहीं ना कहीं यहाँ बैठे हुए मंगल ऋण में वृद्धि कर देंगे, आपको अति मात्रा में ऋणी बना देंगे। अब चूंकि आप मंगल के रत्न का मूंगा को धारण करेंगे तो मंगल का प्रभाव भी बढ़ाएंगे, ऐसे में आपको ज्यादा ऋणी बनाएंगे। यदि आपको ऋण से कोई समस्या नहीं है तो फिर आप मूंगा धारण कर लीजिए, वरन आप वीडियो के अंत में बताए जाने वाले उपायों को कीजिए, आपको फायदा प्राप्त होगा। अब आते हैं हम 7th हाउस की तरफ। यहाँ पे आप शनि और मंगल के संबंधों को देख लिए, अगर मैत्री बन रही है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अष्टम हाउस की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे आपको मंगल का रत्न का मूंगा धारण नहीं करना है। अब हम बात करते हैं 9वें हाउस में तो आप धारण कर सकते हैं। 10th हाउस में वही आप एक बार शुक्र और मंगल की मैत्री देख लीजिए। 11th हाउस में भी आप बुध और मंगल की मैत्री देख लीजिए, यदि मैत्री बन रही है तो आप मूंगा रत्न धारण कर लीजिए। इसके अलावा आपको 12th हाउस में बिल्कुल भी मंगल का रत्न धारण नहीं करना है। अभी तो वीडियो के अंत में बताए गए उपाय कीजिए जिससे कहीं ना कहीं आपको मंगल के ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फल प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आप मंगल के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। इसके अलावा ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हनुमान जी की शरण में जाइए। आप प्रतिदिन जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा आप मंगलवार को जाकर हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद बांटें और छोटे भाई बहनों से अपने संबंध अच्छे रखिए। यदि आप छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, उनको अपना हक प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मंगल आपको पॉजिटिव प्रभाव देने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।